राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और अभी ना शाम के बज रहे हैं 6:30 और व्लॉग की शुरुआत जो है मैं कर चुकी हूँ शाम की पूजा से। शाम की दिया बाती कर रही हूँ यहाँ पर। और जी सुबह से ना कोई भी व्लॉग मैंने शूट किया नहीं था। उसका रीज़न भी ना मैं आपको आगे बताती हूँ। दिया बाती मेरी हो चुकी है, पूरे घर में मैंने कपूर दिखा दिया है। और आज जो है ना मैंने मंदिर भी साफ़ किया है। वो सब चीज़ें जो है ना मैंने शूट नहीं की हैं। और मंदिर साफ़ जो है वो 1 हफ़्ते बाद किया है। और यहाँ पीतल के बर्तनों की हालत देख लीजिए कि किस तरीके की हो गई है। हस्बैंड लोगों से कहा भी नहीं जाता ये सब चीज़ें और वो वैसे भी वो करते नहीं हैं। तो 1 हफ़्ते बाद पूरे जो है मंदिर को हाथ लगाया तो मंदिर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर साफ़ करके ना फिर जो है पूजा करके जो है आगे के काम करूँगी। नहीं तो बार-बार ना मेरे मन में ना मंदिर खटक रहा था। और जब कोई चीज़ खटकती है ना तो उसको कर लेने से ही शांति मिलती है। तो जी वासु यहाँ पे सो रहा था तो मैंने सोचा ये कंबल जो है मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अब तो ये ना तो किसी को बैठने देगा और ना ही किसी को ना चैन से 2 मिनट साँस लेने देगा, क्योंकि इसकी भागा-दौड़ी जो है ना वो चलती ही रहेगी। और चाय मैं रख के आ गई हूँ। और ना सुबह से जो है ना मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ना रात को आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि रात के जो है ना वो 1 बज गया था आते-आते शादी से। और उस चक्कर में ना मेरी एडिटिंग भी समय से नहीं हो पाई। और जब एडिटिंग समय से नहीं हो पाई तो सारे काम जो है ना वो लेट होते चले गए। और ये है कि चलो वीडियो जो है वो टाइम पे चला गया। और लेकिन बाकी जो घर के काम है ना वो लेट होते चले गए। फिर ना मन ही नहीं किया कि मतलब कुछ शूट किया जाए। और ठंड के मारे ना कल जो है इतनी ज़्यादा ठंड थी शादी में। हालाँकि मैंने कोट पहन रखा था फिर भी ना इतनी ठंड थी कि सिर पे तो मतलब टोपी वगैरह तो पहन के जा नहीं सकते थे। तो सिर पे ना ठंड लग गई और उस वजह से भी ना कोई भी काम जल्दी-जल्दी करने का मन ही नहीं हुआ। तो ये टेबल खचाखच जो है ना वो कपड़ों से भरी हुई है, ये मैंने बिल्कुल भी समेटी नहीं है। तो मैं इसको जो है ना अब फटाफट से समेट के सारे कपड़े जो है ना वो रख ले रही हूँ। अलमारी मेरी छोटी सी है, विंटर के कपड़े तो इसमें एडजस्ट हो ही नहीं पाते। सिंपल समर के कपड़े जो है ना बस वही एडजस्ट हो पाते हैं। और बाकी जो बेडशीट वगैरह भी है ना वो भी मैं इसी में ही रखती हूँ। और सारे कपड़े जो है ना मैंने टेबल के नीचे, जो एक डाइनिंग टेबल है प्लास्टिक वाला ही, बस उसी के नीचे मैंने एक बॉक्स रखा है, उसी में जो है मैंने सारे विंटर के कपड़े जो है ना वो रखे हुए हैं। और वासु को यहाँ पे सॉक्स पहना रही हूँ, नहीं तो वो इधर-उधर जो है ना बिना क्रॉक्स के ही घूमता रहता है। भले ही सॉक्स गंदी होंगी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। तो सॉक्स मैंने इसको यहाँ पे पहना दिए हैं, खुद भी पहन ली हैं, क्योंकि बिना सॉक्स के तो मैं नहीं रह सकती, मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और बच्चों को पता नहीं क्यों ठंड लगती है कि नहीं लगती, मेरे वासु को तो बिल्कुल नहीं लगती। अभी टोपी पहना ना 2 मिनट बाद आप देखना टोपी बिल्कुल उतर ही जाएगी। और आज ना मैं एक जुगाड़ करने वाली हूँ, क्योंकि बार-बार बेड पे बैठ के खाना भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वासु ना बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी भी कर देता है। अभी आप मेरी बेडशीट देखोगे ना पूरी तरह से सूखी है, लेकिन एक जगह से एक चीज़, एक कोना जो है ना वो गीला है, दूध इसने सुबह गिरा दिया था। तो ऐसे ही ये रोज़ करता रहेगा तो ठंड में तो इतने कपड़े धुलना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ना पहले मैं जो है ना आज नीचे ये गद्दा बिछाती हूँ। पहले मैं इसको ना मतलब ये डबल बेड का है, तो मैं इसको ना पूरा बिछा देती थी। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ से जाएँ, कहाँ बेड पे चढ़ें। वो दूसरी साइड पे बैठते हैं, इस साइड पे नहीं बैठते। ये साइड मेरी है, वो साइड उनकी है। तो उस चक्कर में ना उनको बड़ा ही वो होता था कि ऐसे लंबा सा राउंड काट के जो है वो जाना पड़ेगा। उनको जाना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसका ना एक सॉल्यूशन ये है कि मैं इसको डबल करके जो है आज इसको लगा देती हूँ और एक डीआईवाई सोफ़ा बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। भले ही फर्नीचर वाला सोफ़ा नहीं है, लेकिन जो आनंद ज़मीन पे बैठ के आता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं नहीं आता। चाहे आप ज़मीन पे बैठ के ना मतलब खाना खा लो, इतना ज़्यादा मज़ा आता है जो कि डाइनिंग टेबल पे नहीं मिल पाता है। और ये डाइनिंग टेबल जो आप देखते हो ना मेरे घर में, ये मेरी मर्ज़ी से तो आया नहीं है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो वो लेकर आए। और इसकी चेयर्स कभी भी ना आपको हमारे रूम में नहीं दिखेंगी, बिकॉज़ ऑफ वासु। क्योंकि वासु जो है ना वो चेयर ले लेके जितने भी कॉस्मेटिक हैं, क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, वो सारी चीज़ें इसने जो है वो
वो बेकार करनी है, इसलिए आपको मेरे रूम में कभी भी चेयर, टेबल, भले ही घर में हमारे पास 2-2 टेबल, 2-2 चेयर, 3-3 चेयर हैं, लेकिन एक भी चेयर मैं अपने रूम में रख नहीं पाती हूँ। सिर्फ़ इस नटखट की वजह से, जो कि जो है ना सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। पूरा सैनिटाइज़र का पोंछा लगाया है मैंने अपने रूम में। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। उस चीज़ की मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की, लेकिन पूरा सैनिटाइज़र का मैंने जो है पोंछा लगाया अपने घर में। आप खुद सोच सकते हो कि ये बच्चे कैसी-कैसी हरकतें करते हैं। तो मैंने सोचा आज ये गद्दा जो है ना इसको डीआईवाई सोफ़ा करके बना देती हूँ, बड़ा ही आनंद आएगा। चाय भी जो है ना मैंने बीच में बंद कर दी थी। मैंने सोचा कि आज जो है ना चाय मैं नीचे बैठ के ही पीऊँगी, और क्या फ़ीलिंग आती है नीचे बैठ के, और आप सब लोग भी जानते ही होंगे। तो जी, यहाँ पे मेरी चाय जो है वो हो चुकी है। अब मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि वासु को पहले थोड़ा-सा मैं पढ़ा देती हूँ, और पढ़ाने के बाद ना, क्योंकि आधा घंटा बच्चे को मैं दे दूँगी ना, तो मेरे लिए भी अच्छा है और इसके लिए तो अच्छा है ही है। क्योंकि काम के चक्कर में ना, घर के कामों के चक्कर में हम बच्चों को बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, और जब से स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो ये भी थोड़ा-सा ना ऐसे ही हो गया। नहीं तो ये डेली अपनी कॉपी किताब लेके बैठता था, और मैं भी थोड़ी-सी ढीली हो गई थी, लेकिन अब सोचा है कि नहीं, अब जो है ना कल से स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसको थोड़ा-सा मैं ध्यान दे दूँ और थोड़ा बहुत इसको जो है वो पढ़ा लूँ। Umbrella. पपाया। Papaya. और व्हाट इज दिस? Strawberry. देखो ध्यान से। ये क्या है? ग्रेप्स। Grapes. अब जी यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ पीतल के बर्तन। तो इसके लिए ना मैंने एक पतीले में पानी लिया है, इसको बॉईल करूँगी। और ये पीतल के बर्तन इसलिए इतने काले हो गए, 22 जनवरी को ना अखंड दिया जलवाया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया होगा। तो इस चक्कर में ये हो गए हैं काले। और पिछली दिवाली ही ना मैं ख़रीद के लेके आई थी पीताम्बरी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इससे पीतल के बर्तन ना चमक जाते हैं। और अभी तक जो है ना मैं इसको ऐसे ही सूखे हाथ से ही, मतलब थोड़ा सा पानी लगा के इस्तेमाल कर रही थी। तो मेरे बर्तन ना थोड़े कुछ ज़्यादा ही काले हैं, तो थोड़े बहुत तो साफ़ हो पाते थे, थोड़े बहुत रह जाते थे। लेकिन आज मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो पानी में ही मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जो है ना पीताम्बरी डाल दिया है, और इसको ना मैं अच्छे से बॉयल होने दूँगी। और ये ना जो मैं पीताम्बरी पढ़ रही हूँ, ये ना हर बर्तन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे लोहे के लिए, चाहे सिल्वर के लिए, हर बर्तन इससे साफ़ किया जा सकता है। और वैसे पीतल के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको बॉयल कर रही हूँ अच्छे से, और देखती हूँ कि कितने हद तक ये साफ़ हो पाते हैं। आज पहली बार ये बॉयल करने वाला जो है ना तरीका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार हल्का-सा हाथ मारने पे ये साफ़ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इसको ना मुझे रगड़ना पड़ा थोड़ा-सा। और अगर स्टील वाला स्क्रबर हो ना किसी के पास साफ़, तो वो भी इस्तेमाल, लेकिन स्टील वाले से तो निशान पड़ जाएँगे, वो तो बिल्कुल सही ही नहीं होगा, वो तो और बेकार कर देगा। तो सिंपल कपड़े से ही ना ये देखो इतने ही साफ़ हो पाए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है इसमें। ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही साफ़ हो गए हैं, थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन ये भी नहीं है कि चमके नहीं हैं, चमक गए हैं, साफ़ हो गए हैं। अब ये ना हस्बैंड आज लाइट लेके आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अभी भी मैं अगर इस क्लिप की ना आवाज़ आपको सुनाऊँगी ना, एक्चुअल मतलब आवाज़ सुनाऊँगी, तो आपको इन्वर्टर की टैं पैं सुनाई देगी। जो सच है वो बता रही हूँ। और जी यहाँ पे ना हस्बैंड लेके आए हैं, तो ये लाइट, इसके बारे में बता देती हूँ। मैं ना इसको बोल रही हूँ लाइट ऑफ़, तो ये लाइट ऑफ़ हो जा रही है, लाइट ऑन बोल रही हूँ तो लाइट ऑन हो जा रही है। यानी इसमें ना सेंसर लगा हुआ है, तो ये समझ जा रही है कि अगर हम इसकी जो है ना आवाज़, मतलब लाइट को अगर बढ़ाना भी चाहेंगे ना, कहेंगे कि लाइट बढ़ा दो, तो लाइट बढ़ भी जाएगी। और ये ना मोबाइल पे भी लग जाती है, या फिर पावर बैंक पे भी जो है ये काम कर जाएगी। आप मोबाइल से भी इस लाइट को जला सकते हो। और ये जो लाइट है ना दोस्तों, एक बच्चा आराम से इसमें बैठ के पढ़ सकता है। और सब्ज़ी मैंने जो है काट ली आलू बैंगन की, कुछ अलग से नया तो कुछ बनाया नहीं था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो सिंपल सी आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनाई है, रोटी बन रही है यहाँ पे। और जी खाना-पीना जो है वो सब कुछ हो चुका है। अब जो है आती है किचन की बारी। ये ना करके सोओ तो अगले दिन ना तो चैन आएगा और ना ही आराम मिलेगा, और गुस्सा जो है वो और दिमाग पे बढ़ जाएगा। तो ये काम जो है रात में ही निपटा के बस सोने हैं। तो फटाफट से जो है
जितने भी कपड़े यहाँ पे हैं वो सब हटा लिए हैं। अब जी बारी आती है अपने गैस चूल्हे को साफ़ करने की। तो गैस चूल्हा जो है वो रात में बढ़िया से साफ़ करके ही सोती हूँ। जितना भी इस पे डस्ट तेल जो लगा है वो सब साफ़ हो जाता है साबुन से ही। और जी यहाँ पे जो है किचन की सफाई जो है वो मैं कर ही रही हूँ। अब जी हस्बैंड आए और उन्होंने बताया कि कल स्कूल नहीं है, तो मैं तो सारी प्लानिंग जो है वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही कर रही थी। वासु का बैग वैग भी सेट करने वाली थी, लेकिन हस्बैंड ने जब से बताया कि स्कूल की छुट्टी है, डीएम का ऑर्डर आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर क्या ही तैयारी करनी है, 2 दिन और छुट्टी है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही मैंने छोड़ दी। अपने कपड़े वगैरह तो मैंने निकाल ही लिए थे, वासु के भी नहीं निकाले थे, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा क्या ही करना है। और यहाँ बर्तनों का ढेर देखो कि कितने ज़्यादा हो गए हैं, और इन बर्तनों को मैंने धुल लिया है। ठंडे पानी में धुलना बहुत ही ज़्यादा, मतलब नानी याद आ जाती है, हाथ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और ये ना सिर्फ चाय के बर्तन और सिर्फ खाने के बर्तन थे, पूरा सिंक भर गया था मेरा। सिंक मैंने साफ़ कर ली है। अब जो है वो दूध बॉयल कर रही हूँ। रात में ठंड का मौसम है तो हल्दी वाला दूध जो है ना वो मैं पूरी फैमिली को देती हूँ। तो हल्दी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी भी जो है ना हमने घर पे ही पिसवाई थी ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। और जब तक दूध गर्म हो रहा है ना तब तक जो है मैं फ़ेस वॉश करके आ रही हूँ। और फ़ेस वॉश जो है ना मैंने आज सिंपल पानी से किया है, क्योंकि शाम के टाइम ही ना मैंने अपना जो मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आप लोगों को जानना होगा ना तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बेसन से अच्छा काम वो मेरे फेस पे कर रहा है। तो एक ना एक दिन तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग पूछोगे तो जल्दी ही शेयर कर दूँगी। अभी मैं उसको जल्दी शेयर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं मलाई वाला मॉइस्चराइज़र मलाई ही लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, और अच्छे से ना फ़ेस को मॉइस्चराइज़ कर देता है। और अगली सुबह जब उठते हैं ना तो फ़ेस को जब हम टच करते हैं ना इतना सॉफ्ट फीलिंग आती है। मेरी फ्रेंड भी लगाती थी जब स्कूल में पढ़ती थी वो, तो उसी की बातें मुझे याद आई, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और सच में बहुत सॉफ्ट फीलिंग आती है मलाई यूज़ करने से। और यहाँ पे ना दूध बॉयल हो रहा है धीरे धीरे, 1-2 उबाल और दिलवाऊँगी इसमें। तब तक जो है मैंने सोचा खड़े खड़े जो है मैं गोभी काट लेती हूँ, क्योंकि आजकल गोभी में ना अब पुरानी हो गई है गोभी, तो इतने ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो काट के रख लिए मैंने सब कुछ छाँट वाँट के। और जी अब इसको सुबह उठते ही सबसे पहले बॉयल पे लगा दूँगी, तब तक आलू प्याज काटूँगी तो सब्जी बन के तैयार हो जाएगी, है ना। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये सारे काम हो गए हैं आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।